अधिकारी अपने रिपोर्ट्स में, अपनी आख्या में लगातार कई घंटे बिजली देना बता रहे हैं, जबकि सत्यता ये है कि पूरे दिन में गिनती नहीं कर सकते कितनी बार लाइट जाती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के भाजपा के नेताओं से कि ये अगर आक्रामक होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं आगाह करता हूं इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से, ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन में नहीं खड़ी हुई है, हम लोगों की जवानी लगी है, एक एक पल लगा है। कष्ट होता है इस बात को कि जिसको हम लोगों ने अपना जीवन देकर के खड़ा किया है, वो अगर हमारे सामने अगर मुरझा गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी झांसी के वरिष्ठ नेता रविंद्र शुक्ल को बिजली विभाग के अपसरण पर गुस्सा फूटो है। पूर्व मंत्री ने फेसबुक पर लाइव आके करीब 3 मिनट 8 सेकंड बिजली विभाग के अधिकारियों को जम के रगड़ो है और इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेतन को, विधायक सांसदन को भी अपनी बात जाहिर करी है। उन्होंने कही है कि जे बिजली विभाग के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबें और इतनी बुरी तरीक़ा से ले डूबें कि फिर नाम ना लियो। करीब 3 मिनट 8 सेकंड में उनने बेशब बातें कह ली जो झांसी की जनता सुन बचा रही थी। और ई के संगे संगे उनने जा भी कह दी कि वीडियो के पीछे, इन वक्तव्य के पीछे उनको कोनो राजनीतिक मकसद नहीं है। झांसी की आवाम वाकई में परेशान है और बिजली विभाग के अफसर कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। ई वजह से मजबूरन उनने जा वीडियो बनाई है। इस दौरान उनने जा तक कह दी कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो अपनी आख्या में बता रहे हैं कि घंटन लाइट आ रही झांसी में, असल हकीकत जा है कि लाइट 5 मिनट खो आत और फिर जब कटत सो घंटन के लाने कट जात है। उन्होंने अपनी ई वीडियो में और भी तमाम बातों को जिक्र करो। उन्हें ई बात को भी जिक्र करो है कि इतनी बार झांसी की बिजली कटत है कि अगर कोनो गिनती करवे भी बैठ जाए तो गिनने पे है। ई के अलावा और भी तमाम चीज़ों को जिक्र करो है। उन्होंने दावा करो है कि कितों ना कितों जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करवे के लाने ये सब रवैया अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचावे के लाने बिजली विभाग के अफसर जे हथकंडा अपना रहे हैं। उन्हें जे तक आरोप लगा दें। उन्होंने कही कि जनप्रतिनिधि हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनसे निवेदन है कि ऐसे बिजली विभाग के अधिकारियों को चिन्हित करके उन पर आक्रामक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी प्रार्थना करत भय करी है कि अगर इन पर कार्रवाई ना हुई है तो इसकी बड़ी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकाने पड़े। ये 3 मिनट 8 सेकंड की वीडियो में पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल ने कई के इतने के अधिकारी बड़े निरंकुश हो चुके हैं और लगातार कमाई भी कर रहे हैं और यही वजह से उनको असल काम में मन नहीं लग रहा है, जी वजह से झांसी की विद्युत व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। और ई पे अगर अंकुश नहीं लगो तो बहुत कछु भारतीय जनता पार्टी खोद है। इस दौरान उनने ई बात को भी जिक्र करो है कि भारतीय जनता पार्टी को बनावे के लाने उनने अपनी जवानी खो दी है, उनने अपनो खून पसीना लगा दो है। लेकिन अब अगर ऐसा ही हाल रहो तो इसकी बड़ी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकाने पर है और भारतीय जनता बहुत कछु खोद है। कैसे झांसी की जो हालत है वह बहुत बदतर हो चुकी है बिजली के मामले में, लेकिन ऊपर मुख्यमंत्री को हकीकत कछु और बताई जा रही है, गुमराह करो जा रहा है। उन्होंने कही कि अगर असल हकीकत चाहे तो उन्हें फ़ोन कर ले, उनसे जानकारी ले ले, वे पूरे बिजली विभाग की पोल खोल के रखते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में बिजली विभाग के अधिकारियों पे इतना हमला बोलो जितना शायद आम व्यक्ति नहीं कह पाता। हम आपको पूरा बयान सुनाएं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी के इस दौर में बिजली कटौती से झांसी की जनता जो है त्राहिमाम कर रही थी। और ई को लेकर ना सिर्फ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ ले रहा है, बल्कि जनता भी परेशान होकर सड़कन पे आ रही है, विरोध अपनो दर्ज करा रही है। तो तई झांसी के जनप्रतिनिधि भी लगातार पत्र लिख रहे हैं और पत्रन को लेकर भी पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल ने कही है कि पत्र लिखे से कछु ना हुई है, अगर वे राजनीति में होते तो अभी तक का हो जाता। ये बात को भी जिक्र करो है उन्होंने और मुख्यमंत्री से प्रार्थना करत भय करी है कि अगर असल हकीकत चाहिए तो फ़ोन कर ले में, वे बिजली विभाग की पूरी पोल खोल कर रखते हैं। अब आप सुनो कि आखिरकार 3 मिनट 8 सेकंड में काकछू बोले
पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र शुक्ल जो पूर्व बयान उनको सामने है। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। मैं झांसी में जिस तरह से बिजली का संकट है, जिस तरह से पूरी झांसी त्राही त्राही कर रही है, मुझे पता चला है कि अधिकारी अपने रिपोर्ट्स में, अपनी आख्या में लगातार कई घंटे बिजली देना बता रहे हैं, जबकि सत्यता यह है कि पूरे दिन में गिनती नहीं कर सकते कितनी बार लाइट जाती है। थोड़ी देर के लिए आती, 5 मिनट के लिए, इसके बाद फिर ट्रिप कर जाती, फिर चली जाती घंटों के लिए। ये लगातार स्थिति हो रही है, गर्मी पराकाष्ठा पर है, लेकिन इन अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है। या तो ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये कृत्य कर रहे हैं, ताकि ये इनके मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भाव ठीक नहीं, उसके लिए ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के भाजपा के नेताओं से, कि ये अगर आक्रामक होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं आगाह करता हूं इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कृपा करके मैं मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि झांसी की ये विद्युत समस्या को देखें। यहां पर इस समय इतने निरंकुश हो चुके हैं, केवल कमाई में लगे हैं, और क्या कर रहे हैं इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता। जांच करा ले, मुझसे संपर्क कर ले, मैं इनकी सबकी पोल खोल के रख दूंगा। मेरा निवेदन है कि इस पर तत्काल सरकार भी कार्रवाई करे, और यहां के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि आक्रामक कार्रवाई करके ही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हुए इन अधिकारियों को, जो ये चाहते हैं कि भाजपा की छवि खराब हो, उनसे बचा जा सकता है, अन्यथा बहुत कुछ हम खो देंगे। ये मैं निवेदन करते हुए आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से। ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन में नहीं खड़ी हुई है, हम लोगों की जवानी लगी है, एक एक पल लगा है। कष्ट होता है इस बात को कि जिसको हम लोगों ने अपना जीवन देकर के खड़ा किया है, वो अगर हमारे सामने अगर मुरझा गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस पर आप लोग कुछ एक्शन लीजिए, और मैं सभी अपने विधायकों से, सांसद से ये निवेदन करूंगा, केवल बयानबाजी से, केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को बताइए झूठ रिपोर्ट दे रहे हैं, इनको बैठा लीजिए। पहले हम लोगों ने किया ही ये सब, कृपा करके ये करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबको निवेदन करता हूं, ये मेरा उद्देश्य केवल झांसी की जनता की पीड़ा को देख करके मैं मुखर हुआ हूं। मेरे मन के अंदर, देखिए, मैं अगर यहां पर राजनीति करता तो अब तक तो हिसाब हो चुका होता, लेकिन कुल मिला के आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको आगे चुनाव में आना है, ये ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।